अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्वे अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी तिनको स्वरूप जाने रागे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कल जीवन की दुर्लभता को बताते हुए कुछ वैराग्य की चर्चा हुई कि भाई यह बात संभव नहीं है कि हम मृत्यु को रोक सकें। कोई व्यक्ति कितना भी महान और कितना भी बड़ा क्यों न हो जावे, लेकिन उसके द्वारा मृत्यु को जीत पाना, मृत्यु को रोक लेना यह संभव नहीं है। समय आ जाने पर जीवन पूरा होता ही होता है। समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय मात्र के लिए भी न घटाया जा सकता है और न एक समय मात्र के लिए भी उसका काल बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही नहीं हो सकता। यह सब अंतिम उपदेश देने के उपरांत आर्यनंदी मुनि हो गए, माने उन्होंने पुनः दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ, वह आर्यनंदी मुनिराज को मुक्ति की प्राप्ति। 58 नंबर का श्लोक है। प्रव्रज्याथ तपः शक्त्या नित्यमानंदमव्रजत निष्प्रत्युहा हि सामग्री नियतम कार्यकारिणी। तदनंतर फिर दीक्षा लेकर उन गुरु ने तपश्चरण की सामर्थ्य से शाश्वत आनंद रूपी मोक्ष को प्राप्त किया। हमारे आर्यनंदी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। नीतिकार क्या कहते हैं इसमें? निश्चय से निर्विघ्न सामग्री नियम से कार्य सिद्ध करने वाली होती। क्या क्या कह रहे हैं? निर्विघ्न सामग्री
निश्चय से कार्य सिद्ध करने वाली होती है। यदि आप किसी योग्य कार्य को करना चाहते हैं और उसके लिए योग्य सामग्री मिल गई है और कोई विघ्न नहीं है तो फिर काम होगा ही होगा। कोई भी काम करने के लिए एक तो योग्य सामग्री और योग्य सामग्री के साथ साथ क्या कहा, विघ्न नहीं हो, निर्विघ्न अवस्था। कोई विघ्न आ जाए तो काम नहीं होवे और विघ्न नहीं है तो वो काम होगा ही होगा। देखिए सरल अर्थ, आर्य नंदी जी ने वन में जाकर पुनः जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। पुनः शब्द इस बात को दिखा रहा है, बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि पहले वे दीक्षा छोड़ चुके थे और निर्दोष तप की सामर्थ्य से आत्म भावना भाते हुए अनंत सुख रूप मुक्ति को प्राप्त किया। बाधा रहित कारण सामग्री नियम से कार्य को पूर्ण करती है। यदि बाधा नहीं हो और कारक सामग्री मिल जाए कार्य को करने के लिए तो वो नियम से कार्य को पूरा करती ही करती है। राजा लोकपाल ने राज्य का परित्याग कर मुनि अवस्था धारण की थी। देखो कहानी को विशेषार्थ में थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं। राजा लोकपाल ने राज्य का परित्याग कर मुनि अवस्था धारण की थी। वे ही ये आर्यनंदी मुनिराज हैं। मुनि अवस्था में ही भस्मक रोग के कारण बाधा उत्पन्न हुई थी। मुनि अवस्था बाधा रहित और आत्म साधना के लिए उपयुक्त है। अतएव मोक्ष की साधना के लिए अनुकूल सामग्री मिलते ही मुनिराज आर्यनंदी ने आत्म साधना पूर्वक मुक्ति सुंदरी का वर्ण किया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। जैसे ही उनको बाह्य अनुकूलता दिखी वापस उन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक तपस्चरण किया, अपने स्वरूप में मग्न होकर उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की। ठीक है, कुछ ऐसी विशेष बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। जीवंदर कुमार गुरु वियोग से दुखी। जीवंदर कुमार की क्या स्थिति हुई गुरु के चले जाने पर? हाँ, अभी दीक्षा छेदने के बाद में ही होवे ऐसा नहीं है। दोष लगने के बाद में भी वापस पुनर्स्थापित करना वो छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। ये पूछ रहे हैं छेदोपस्थापना चारित्र कहलाएंगे क्या? उन्होंने दीक्षा छेद दी थी, वापस दीक्षा ले ली। चारित्र के 5 प्रकार है ना, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात। ये चारित्र के 5 भेद हैं, तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने लिखे। तो इनमें जो छेदोपस्थापना चारित्र है क्या इसी को कहेंगे क्या? तो ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि दीक्षा छेद करके पुनः दीक्षा ली जावे। अन्य दोष भी लगे ना, दोष लगे, हाँ हाँ, छेदोपस्थापना चारित्र का सद्भाव 6 से 9वें गुणस्थान तक का। तो जो भी दोष लगा है उनके माध्यम से वो दोष छेद है, दोष को कहेंगे छेद। और दोष की निवृत्ति पूर्वक स्वरूप में स्थिरता वो है उपस्थापना, पुनर्स्थापित करना। तो ऐसा चारित्र मुनिराजों के जीवन में होता है। दोष और दोष से निवृत्ति की बात है वहाँ। देखिए गुरुद्रोह, गुरु वियोग से दुखी, 59 नंबर का यह श्लोक है। तपोवनम गुरौ प्राप्ते शुचम प्रापत्स कौरवः गर्भाधान क्रिया मात्रं यूनो ही पितरौ गुरुः। पीछे तो लगातार बीच में इतने सारे नीति के श्लोक दे ही दिए। ये जो श्लोक बतलाए जा रहे हैं इन श्लोकों में भी आधा तो कथा है और आधे में नीति बताई है। गुरु के तपोवन में चले जाने पर कुरुवंशी, जीवंदर कुमार कुरुवंशी थे। ये वंश का नाम है कुरु। कुरुवंशी जीवंदर कुमार ने अत्यंत शोक किया। गुरु के वियोग से वे दुखी हुए। निश्चय से गर्भ धारण की क्रिया से रहित होने पर भी गुरु माता पिता के समान है। माने
माता पिता तो हैं ही सम्माननीय पूजनीय जो कहो आप, लेकिन ये जो गुरु हैं, ये गुरु भी माता पिता से कम नहीं है। गुरु की कीमत, गुरु का स्तर, गुरु का लेवल, माने उन्होंने जन्म नहीं दिया, बस इतना ही समझ लो आप। माता पिता ने जन्म दिया है, गुरु ने जन्म नहीं दिया, लेकिन जन्म नहीं दे करके भी वो अलौकिक काम किया है जो कार्य माता पिता के माध्यम से किया जाता हो। माने माता पिता तुल्य ही गुरु को भी सम्माननीय कहा गया है। ये नीति है ये। माने आप जितना सम्मान माता पिता का करते हैं, उतना सम्मान गुरुजनों का किया जाना चाहिए। या वो उल्टा लगा लो, जितना सम्मान गुरुओं का करते हैं उतना, मतलब एक समान स्तर है गुरुजन और माता पिता का। सरल अर्थ गुरु, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, ये नीतिकार की बात कह दी ना, इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के वियोग से उतना ही दुख होगा जितना माता पिता के वियोग से होता है। क्योंकि नीतिकारों ने ये बात कह दी ना, ये सब इतना दुख काहे को हो गया, लगते क्या थे वे तुम्हारे? थे कौन? ठीक है, पढ़ाने के लिए आते थे मास्टर जी, अब क्या लेना देना है उनसे, हम गए। अभी देखो, ये जो योग्य गुरु, वास्तव में जिन गुरुओं ने जीवन निर्माण किया हो, जिन गुरुओं ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई हो, जिन गुरुओं के निर्देशन में हमने आत्म कल्याण की बात सीखी और अपने जीवन में उतारी, हम दुख और संकट की परिस्थिति में किस तरह से सहज रह सकें, ये बात सिखाने वाले जो गुरु हैं, उन गुरु का उपकार माता पिता से किसी रूप में कम नहीं हो सकता। जिस तरह माता पिता प्रथम गुरु हैं हमारे, क्योंकि वे चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं बचपन में, वे माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं। तो ये गुरु भी कम नहीं है। कदाचित जीवेंद्र कुमार के असली माता पिता तो थे ही ना, नहीं ना साथ में। यद्यपि सेठानी और सेठ गंधोत्कच, सेठानी का नाम क्या था? सुनंदा। गंधोत्कच सेठ और सुनंदा सेठानी, उन्होंने जीवेंद्र कुमार के पालन पोषण में, लालन पालन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन तो भी माता पिता तो नहीं थे ना। फैक्ट तो यही है ना। तो जो गुरु ने जो सिखाया, देखो माता पिता ने तो सामान्य जीवन में उपयोग में आने वाले काम सिखाए, है ना, ये सिखाया। और गुरु ने ये सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी प्रतिकूल और विपरीत क्यों नहीं हो, उनमें समता भाव पूर्वक और सहज कैसे रहा जाता है। फर्क समझ में आया दोनों में? माता पिता ने जन्म देकर के संयोग दिए, परिस्थितियां अनुकूल बनाने का प्रयास किया, आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, कपड़ों की व्यवस्था कर दी, आपके लिए घर बार महान जो भी व्यवस्थाएं जो अनुकूल हो सकती थी, आपको पढ़ाने के लिए भेज दिया, जो कर सकते थे ये माता पिता ने किया। लेकिन अब गुरु ने जो इसके साथ में एक चीज जोड़ दी, माता पिता तो इस बात की कल्पना भी नहीं करते कि प्रतिकूल परिस्थितियां आए। माता पिता का तो यही रहता है ना, तेरे जीवन में जब तक हम हैं तो कोई संकट नहीं आएगा, जब तक हम हैं तेरे ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे। ये तो माता पिता का तो ये रोल हो गया। अब लेकिन माता पिता के ऐसे आश्वासन कर देने के बावजूद भी क्या लोगों के जीवन में संकट नहीं आते? आएंगे। अब उनको कैसे फेस करना, ये माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये काम गुरुजनों का है। माने सब प्रकार का संरक्षण प्रदान किया माता पिता ने। गुरुओं ने क्या काम किया? गुरुओं ने परिस्थितियां नहीं प्रदान की, गुरुओं ने मनस्थिति बदलने का काम किया। समझ में आ रही है बात? माता पिता ने तुम्हारे अनुकूल परिस्थिति बदलने का प्रयास किया कि व्यवस्था इसके अनुसार हो जाए। गुरु माता पिता ने क्या किया? क्या करते हैं आप? सभी माता पिता बैठे हैं यहाँ किसी न किसी के जो भी है, ऐसे तो कोई नहीं बैठे हुए वर्तमान में यहाँ जो किसी के माता पिता नहीं हो, है ना। सब किसी न किसी के माता पिता हैं। तो प्रयास क्या किया आपने बच्चों के लिए? आपने अपने को देखो, आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई लिखाई, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई हो, बढ़िया से बढ़िया सुविधा हो, है सब प्रकार की देने का प्रयास किया ना। तो गुरुओं ने क्या किया? लेकिन
अब गुरु ने कौन सी सुविधा दे दी तुम्हारे को बढ़िया से बढ़िया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में रहना सिखा दिया, वो कला सिखा दी। आप उस परिस्थिति में कैसे रहो, ऐसी यदि प्रतिकूल परिस्थिति बन जाए तो उसमें कैसे रहो। तो जितना उपकार माता पिता का है, गुरुओं का उपकार उससे कम नहीं है। और न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, नीति जैसी पहले कही थी, सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। सज्जन लोग कभी नहीं भूला करते अपने ऊपर किए गए उपकार को। तो गुरुओं के उपकार को वे माता पिता से बढ़कर जानते हैं, तो गुरुओं के वियोग होने पर उनका दुखी होना स्वाभाविक है। दुखी कैसे नहीं होंगे? कितने मार्मिक बात कह दी है, मतलब बहुत गजब है ये श्लोक जो दिए हैं और जो नीतियां बतलाई है, कितनी अच्छी लगती हैं, पढ़ने में भी और जीवन में उतारना भी चाहिए। तो अत्रय नीति हो गई बात। सरल अर्थ देखिए नीचे, गुरु आर्यनंदी के वन गमन से कुरुवंशी जीवनधर कुमार को अत्यंत दुख हुआ। दुखी नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ। क्या किसी व्यक्ति के सर पर से यदि पिता का साया उठ जाए या माँ बाप का साया उठ जाए, तो उस व्यक्ति के दुख के बारे में हम विचार करें कि वो कितना दुख है उसको, उस बात की पीड़ा कितनी है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो अब कहते हैं वैसा दुख जीवनधर कुमार को कब हुआ? गुरु वियोग से हुआ। और ये तो वे गुरु थे जिन्होंने मुझे मेरा राज्य दिलाने की बात कही। ये वे गुरु थे जिन्होंने मुझे मेरा परिवार दिलाने की बात कही। परिवार माने माँ तो मिलेगी ना, जो भी होगा, मिले नहीं मिले, लेकिन बता तो दिया ना कि तुम्हारी माँ है। जन्मों से मुक्ति दिलाने की बात की, जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाले, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, संकटों में सहज रहने की कला सिखाने वाले। तो उनके वियोग से जीवनधर कुमार को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो मात्र गर्भाधान क्रिया को छोड़कर गुरु ही शिष्य के लिए माता पिता है। जन्म नहीं दिया, बस इतना समझ लो आप, बाकी वो गुरु माता पिता ही है। वो उन्होंने ही सिखाया है सब कुछ, गुरुओं ने ही। इसलिए गुरु के उपकार को कभी ना भूलें। विशेषार्थ, माता पिता तो शरीर का जन्म क्या जन्म, ज्ञान का जन्म है। हाँ ठीक बात है। विशेषार्थ, माता पिता तो बालक के जन्म में सहायक होते हैं तथा बाल्यावस्था में लालन पालन करके बालक के प्रति उपकार करते हैं बाल्यावस्था में। किंतु गुरु तो शिष्य को समस्त विद्याओं में पारंगत कराकर योग्य विद्वान बनाते हैं, उसके वर्तमान और भावी जीवन को गढ़कर अत्यंत उपकार करते हैं। अतः जीवनधर कुमार को गुरु वियोग का दुख होना स्वाभाविक है। जीवनधर कुमार को गुरु के वियोग से दुख हुआ ही, होना ही चाहिए था। और यदि गुरु वियोग का दुख न हुए, इसका मतलब वो योग्य शिष्य ही क्या। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण पर आप कितनी भी खुशियां मनाएं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण पर तात्कालिक परिस्थितियों में देखो तो लोगों को कितना दुख हुआ होगा, हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बोलो, नहीं हुआ होगा। जिन भगवान महावीर स्वामी का समव शरण में बैठे हुए वो साक्षात छत्र छाया मिल रही है, आज वो नहीं रहे, तकलीफ नहीं हुई होगी लोगों को, ये बधाई दी होगी, अरे बधाई हो आपको, कल से छुट्टी मिल गई आपको, सवावन है। निर्वाण की बात कर रहा हूं मैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन की बात कर रहा हूं, जिस दिन भगवान वर्धमान स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। 2 दिन पहले योग निरोध की बात कही, मौन हो गए, बोलना, वाणी खिरना बंद हो गया। जिस दिन से वाणी खिरना बंद हो गया, उस दिन से ही उनके जो योग्य शिष्य रहे होंगे, उन लोगों के मन में तो खेद का भाव वर्ता ही होगा। अरे ये कैसे, ये धन्य धन्य कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आता है। सबको धन और धन्य से जोड़े, तो दीपावली के दिन करते हैं, अपन चर्चा किए पहले अनेक बार। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण हो जाने पर भी उनके चिर वियोग से होने वाला दुख
वो उनके भक्तों को और उनके शिष्यों को कम नहीं हुआ होगा, लेकिन साथ में एक प्रसन्नता भी हुई होगी कि अरे जिस मुक्ति के लिए ये वर्धमान स्वामी इतने लंबे काल से प्रयास कर रहे थे, आज वो परम मुक्ति और परम पद की प्राप्ति हमारे गुरु को हो गई, हमारे परमात्मा ने उस परम पद की प्राप्ति कर ली। माने वो दुख मिश्रित आनंद की परिस्थिति है ना। बच्चे की शादी जैसी बात है। हाँ, बस पुत्री के विवाह जैसी परिस्थिति है। इसके अलावा कोई दूसरा सटीक उदाहरण के संबंध में दिखता नहीं है, जो प्रसन्नता और दुख दोनों साथ में है। कि साहब आप यदि ज्यादा दुखी हो रहे हो तो वो कंवर साहब के मैं यही छोड़ जाता हूँ इसको। मुझे नहीं मालूम था क्या कि विदाई के समय आप लोग इसको विदा करते समय इतना रोओगे, मुझे नहीं मालूम था इतनी तकलीफ होगी आपको। मैं तो बहुत देखा नहीं जा रहा हूँ इससे आपका दुख, मैं छोड़ जाता हूँ इसे। तो क्या होगा मतलब, फिर तो रोना मिट जाएगा। अरे और ज्यादा रोएंगे। तुम ले भी जाओ इसको क्या, और हम रोएंगे भी, और तुम ले जाओगे इस बात में हमारे को प्रसन्नता भी है क्या। तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारे साथ में विदा कर दिया जाए और तुम्हारे साथ में वो सुख शांति पूर्वक रहे, इस बात में हमारे को प्रसन्नता भी है क्या। लेकिन हमारे से वियोग हुआ ना, हमारे बीच में नहीं है ना, इस बात की तकलीफ भी है। दोनों कैसी परिस्थिति है भाई साहब, ये बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा। अकेला प्रसन्नता ही हो क्या तो बेटी कहने लग जाए आप समझ रखा था मुझे, देखो कितने मजे में। मैंने पिछले 20-25 साल से घर में रही क्या, इनको कोई मोह ही नहीं है मेरे प्रति, मैं तो थी पराई। ये उल्टा काम हो जाए। और यदि सिर्फ दुखी होवे क्या तो वो भी बात नहीं है, प्रसन्नता भी है और दुख भी है। तो देखो इनकी क्या स्थिति हुई जीवनधर कुमार की। ये जीवनधर कुमार ये दुखी तो हुए, लेकिन तत्वज्ञान ही दुख दूर करने का उपाय है। गुरु के वियोग से दुख हुआ, लेकिन साथ में तत्वज्ञान भी उनके हृदय में वर्त रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने शोक की परिस्थिति को शांत किया। ओह, होनी को कौन टाल सकता है। जब किसी को ज्ञान होता होगा तो भी दुख मिश्रित होता है क्या कि एक तो ये देखो आपका जो प्रश्न है ना, आपका प्रश्न ये है कि ज्ञान होता है तो ज्ञान रहा। मैं ये कह रहा हूँ कई तरह की बातें उसमें शामिल होती है, उसमें कितना रागांश मिला हुआ है ज्ञान के साथ में। आप प्योर ज्ञान की बात करो तो वो दुख का कारण नहीं है, सिर्फ ज्ञान मात्र की बात करो। लेकिन ज्ञान के साथ साथ में मोह पैरेलल चल रहा है, ज्ञान के साथ साथ में राग भी उसके पैरेलल चल रहा है। तो जितना जितना राग है, जितना मोह है, उतनी उतनी तकलीफ भी है। किसी भी व्यक्ति की तकलीफ की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति के मोह की मात्रा कितनी मौजूद है। ज्ञान तो आनंद का ही कारण बनता है, लेकिन वो ज्ञान दुख का कारण तब बन जाता है जब मोह ज्यादा हावी होता है, तो जान के दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा व्यक्ति। अभी जीवनधर कुमार कोई भगवान थोड़ी ना बन गए, जीवनधर कुमार कोई मुनि थोड़ी ना हो गए। जीवनधर कुमार तो अभी बाल्य अवस्था बीती ही तो है, और क्या है, अभी युवा ही तो हुए हैं। अभी गुणस्थान ज्यादा से ज्यादा यदि इनका मानो तो चौथा ही तो होगा, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता। तो अभी तो गृहस्थ दशा है बेचारों की। अब एकदम जिनके बीच में रोजाना उठते बैठते हैं, जिनसे रोज चर्चा चलती है, जिनसे रोज सीखते हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो तकलीफ तो होना स्वाभाविक है। देखिए, लेकिन तत्वज्ञान ही दुख दूर करने का उपाय। 60 नंबर का श्लोक। तत्वज्ञान जले नाथ शोकाग्निम निर्वापयत शैत्ये जागृति किम नो स्यादात पार्थिव कदाचन। तदनंतर जीवनधर कुमार ने तत्वज्ञान रूपी जल से गुरु वियोग जन्य शोक रूपी अग्नि को दूर किया। देखो तकलीफ हुई, अब क्या करें, अब इस दुख को कैसे दूर करें।
अज्ञानी बालक तो एक है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तो उन गुरु को वापस ला करके दो। अज्ञानी ऐसी बात क्यों, चले कैसे, बुलाओ उनको वापस। भाई कैसे आएंगे, मोक्ष में गए हुए वापस तो नहीं आ सकते। इनका वियोग हो गया, ये छोड़ करके चले गए, दीक्षा शिक्षा पूरी हो गई थी, अब क्या करें। ये तो नक्की था ना, अरे स्कूल में एडमिशन लेते समय ही ये बात तो निश्चित ही है कि एक ना एक दिन स्कूल छोड़ना पड़ेगा। नहीं है ऐसा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो यहां से ये बालक पढ़ करके निकलेंगे, होता है ऐसा। शास्त्रीय विद्यालय में, कॉलेज में, महाविद्यालय में एडमिशन लिया शास्त्री बनने के लिए, तब ये नक्की है ना, अब परमानेंट जीवन भर के लिए हो गया, ऐसा कैसे होगा, निकलना तो अवश्यंभावी है। तो गुरु भी ऐसे ही हैं, पढ़ा रहे हैं, एक न एक दिन ऐसा काल आएगा जिस दिन गुरु का पढ़ाना बंद होगा, ये वियोग की परिस्थिति भी बनेगी। और यह बात तो हम सब जानते ही हैं, संयोग का वियोग अवश्यंभावी है। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग नियम से होगा। संयोग कहते ही उसे हैं जिसका वियोग नियम से हो, उसे ही संयोग कहते हैं। दो व्यक्तियों का मिलना ये संयोग है, विवाह होना ये संयोग है, वियोग तो होगा ही। मैं पहले चले जाऊं कि ये पहले चले जाएं, दोनों में से किसी को तो पहले जाना ही है ना, कोई तो जाएगा ही। क्यों भैया, अब कौन चले जाए पहले, कोई बात नहीं, अभी तो क्या है, संयोग है, साथ में है, जब तक है तब तक है। वो युगपत आपको दिखता है, वो युगपत नहीं है, समय भेद पड़ता है उसमें। आप सूक्ष्मता से देखोगे तो समय भेद पड़ता है उसमें। युगपत ही कुछ इस प्रकार, जिसको जगत युगपत कहता है, दुर्घटना में एक साथ मृत्यु हो जाए तो युगपत कह दिया जाता है, कथन मात्र है, लेकिन संयोग का वियोग नियम से होता ही है। अब क्या करें, अरे साहब आपने ये बात क्या कह दी, अब तो मैं माथा पकड़ करके अब तो वियोग होगा, वियोग होगा। अरे तो वियोग होगा तब होगा, अभी तो नहीं है। अभी तो क्यों उस बात को लेकर के बैठा है। और कदाचित वियोग जन्य परिस्थिति बन भी जाए, सबके जीवन में बनती है और बनेगी, तो यदि कदाचित बन भी जावे तो फिर रोते मत रहना। ये तत्व ज्ञान के अवलंबन से ये तत्व ज्ञान रूपी जल उस शोक रूपी अग्नि पर डालकर उस शोक रूपी अग्नि को शांत कर देना। क्या समझ में आ रही है बात, ये विधि है। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, कैसे, साम्य जल ले सियरा। अत्यंत क्रोध रूपी, शोक रूपी, वियोग रूपी, प्रतिकूलताओं रूपी अंदर में जल रही धधकती हुई उस ज्वालाओं को शांत करने के लिए समता रूपी जल उसके माथे पे डाल दो, उस अग्नि के माथे पे, तो वो क्रोध, कषाय, विकार सब शांत शमन को प्राप्त हो जाएंगे। यही काम किया जीवंदर कुमार ने भी, समझदार थे। क्या करें, शोक में जलते रहना कब तक, उपाय है। देखो नीतिकार क्या कहते हैं, शीत के जागृत होने पर क्या गर्मी के आतप का दुख कभी हो सकता है। अरे ठंडी हवा चालू हो गई, फैन चालू कर दिया आपने, एसी कूलर यदि चालू हो गया है, तो क्या गर्मी का आतप रह सकता है, गर्मी की पीड़ा रह सकती है, नहीं रहेगी। बस इसी तरह से समता और शांति, भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान रूपी जल डाल देने पर, उस जल का सिंचन कर देने पर क्या शोक जन्य वेदना, पीड़ा, उसका आतप रह सकता है, नहीं रह सकता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए सरलार्थ, जैसे शीतलता के समय उष्णता जन्य दुख कभी होता ही नहीं है, क्या शीतलता होगी ना तो उस समय उष्णता जन्य दुख कभी नहीं होता। वैसे ही तत्वज्ञान रूपी जल से जीवंदर कुमार ने गुरु के वियोग जन्य शोक रूपी दुख को शांत किया, उन्होंने उसे शांत कर दिया। ये ही उपाय है। जल रहे हैं जगत में प्राणी कषायों की पीड़ा में, अंदर में आग जल रही है, बाहर में कितने भी शांत दिखाई देवे, बाहर से फोटो खींचो तो शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर का एक्सरे उतार करके देखो तो ज्वालाएं धधक रही है। क्या मेरे कुर्ते से इनका कुर्ता सफेद कैसे
ऐसा मेरी गाड़ी से इनकी गाड़ी महंगी कैसे। अब बाहर में कितनी भी बधाई दे रहे हो, अंदर में पीड़ा है, अंदर में पीड़ित हो रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं। इनके पास में धन ज्यादा कैसे, इनके पास में वैभव ज्यादा कैसे, इनका मकान इतना अच्छा कैसे, इनके चेहरे पर आखिर मुस्कान इतनी कैसे। क्या ये देखता है व्यक्ति, देख देख करके कहते हैं, कितना प्रसिद्ध कथन है, मेरे ख्याल से नेहरू जी का वाक्य है, उनकी आत्मकथा में लिखा, ये जीव अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख से, दूसरे के सुख से दूसरे के सुख से दुखी है, सुखी नहीं देखा जाता। ये क्या हो रहा है, आग लग रही है? जले थोड़े से, किससे जल रहे हो? ईर्ष्या से जल रहे हो, कषाय से जल रहे हो। ये ईर्ष्या और कषाय से जब जलन होती है, देखो जब बाहर में अग्नि से जलता है तो ऊपर से घी लगा दिया जाता है, बाहर अग्नि से जलता है तो मल्लम लगा दी जाती है, शांत होता है। लेकिन जब हृदय जलता है तो उसे शांत करने के लिए कौन सी मल्लम लगाएं? बोलो, ये तत्व ज्ञान, ये उपाय। आप यदि इस मल्लम का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका चित्त शांत हुए बिना नहीं रहेगा। चित्त की शांति के लिए कितना सुंदर जल की बात कह दी इन्होंने यहाँ, तत्व ज्ञान रूपी जल। बस तत्व ज्ञान जलेन, तत्व ज्ञान जलेन, कितना स्पष्ट कह दिया है ऊपर, तत्व ज्ञान रूपी जल से। और वो बड़ा गजब लिखा उन्होंने दौलत जी ने। हाँ, विषय चाह दवदाह जगत जनर निध जावे, विषयों की चाह रूपी अग्नि जगत के जनों के हृदय में धधक रही है। 6 डाला 4 डाल की पंक्तियां हैं। विषय चाह दवदाह, दावानल की जैसी है, जगत के जनों के हृदय में अग्नि रजावे। तास उपाय नान, उसका कोई उपाय नहीं दिखाई देता है, एक ही उपाय है, ज्ञान घन घान बुझावे। घनी वर्षा, जंगल में यदि समझ लीजिए किसी प्रकार की आग लग गई हो तो जंगल में लगी हुई उस भयानक आग को बुझाने की सामर्थ्य किसमें है? घनी बरसात हो ना, एकदम बादल छा जाए और घनी बरसात हो ऊपर से, तो ही होती है, तो ही मिट सकती है वो अग्नि। इसी तरह से हृदय में जलती हुई विषय वासनाओं की, कषायों की जो आग है, उस आग को शांत करने के लिए ज्ञान की घनी वर्षा ही उपाय है। ज्ञान घन घान बुझावे। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, सरल अर्थ पढ़ दिया क्या अपन ने? वापस पढ़ लो, कोई बात नहीं। जैसे शीतलता के समय उष्णता जन्य दुख कभी होता ही नहीं, वैसे ही तत्व ज्ञान रूपी जल से जीवंदर कुमार ने गुरु के वियोग जन्य शोक रूपी दुख को शांत किया। विशेषार्थ देखिए, वियोग जन्य दुख के परिहार का उपाय वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय है। अब वियोग तो हो गया, अब क्या करो? बोलो, बेटा मर गया, अब क्या करें? बताओ, उपाय बताओ आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कि नहीं साहब, जिंदा करो तो मैं सुखी होऊंगा, अब क्या करें? परिस्थिति को सहज स्वीकार करना ही उस दुख से छूटने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय। भाई साहब, जन्म हुआ है तो मरण होगा ही, मरेगा ही, सबको मरना ही है। और ये सोच लो, जब बेटा ही मर गया क्या, तो वो तुम्हें शिक्षा दे करके गया है कि जब वो 20-22 साल की उम्र में मर सकता है तो तुम 45 के 50 के हो गए, तुम्हें मरने में कितने दिन लगेंगे? अब क्यों नहीं विचार करते हो? उसके दुख का तो विचार करता है, उसके मर जाने का तो विचार करता है। वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, और मैं मर जाऊंगा इस बात का विचार नहीं करता है। मुझे भी तो मरना है कि नहीं एक दिन, कि मेरे साथ में क्या होगा बतलाओ, मैं कहां चला जाऊंगा? वर्तमान के दुख तो दुख दिखाई देते हैं, लेकिन जीवन पूरा हो जाने पर परभव में होने वाले दुख, उन दुखों के बारे में ये जीव विचार नहीं करता है। इसलिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, ये वस्तु स्थिति का यथार्थ निर्णय है। जन्म के साथ में मरण, हर जन्म अपने आप में मौत लिए बैठा है। बोलो, जन्म हुआ है तो मौत भी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ,
मतलब इस यौवन को पाकर क्यों इठलाते हो इतना? ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है क्या? नहीं है, इस यौवन में बुढ़ापा नहीं छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, हो जाएगा प्रकट, और लक्षण तो प्रकट होने लगे क्यों? धीरे धीरे बाल सफेद होने लग गए, धीरे धीरे झुर्रियों ने आना शुरू कर दिया, घुटनों में दर्द, थकान, ये सब लक्षण किस चीज के हैं? ये दस्तक है, दस्तक किस चीज की? मौत की, बुढ़ापे की, टोटी से ही ये सब।